हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे कुछ कमेंट्स के थ्रू जो चैनल पर रिसीव हुए थे, उन कमेंट्स को आंसर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो व्यूवर्स हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हु विल पे द पैकिंग चार्जेस। कमेंट्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कस जो पैकिंग चार्ज है वो कौन पे करता है एक्सपोर्ट में। ओके, तो जब हम अपनी इनवॉइस को प्रिपेयर करते हैं, हमें फर्स्ट चीज ये देखना है कि हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, टर्म्स यूज कोई भी करें, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस हमारे बन रहे हैं हम उसको अपनी इनवॉइस में ऐड कर देंगे। इनवॉइस मतलब कि जो कमर्शियल इनवॉइस हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बायर के लिए, उस बायर में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन या फिर बुक्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे आप अपनी सर्विसेज ऐड करोगे। ओके, जस्ट लाइक आप एक बाइक एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, हीरो की, वो एक बाइक एक्सपोर्ट कर रही, तो क्या करेगी, फर्स्ट बाइक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो चेक करेगी, क्या कॉस्ट पड़ी बाइक को मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक है, जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर फिर उस पर लेबर चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ठीक है, जो सर्विस उसको बनाने में लगा है वो ऐड करेंगे। प्लस जब आपका गुड्स फिनिश गुड में रेडी हो जाएगा तो उसको पैक किया जाएगा, तो पैकिंग चार्जेस में इंक्लूड करेंगे। पैकिंग चार्जेस प्लस लोडिंग चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ तक तो हो गया आपका, पैक आपने कर दिया गुड्स को, ये आपका हो गया एक्सपोर्ट चार्जेस, मतलब कि आपका इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आपके फैक्ट्री में जो गुड्स रखा है उसकी वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी, एक्सपोर्ट चार्जेस। अब यहाँ से अगर आप उसको फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी। तो जैसे जैसे गुड्स मूवमेंट करता है फ्रॉम फैक्ट्री टू डेस्टिनेशन, ठीक है, चार्जेस ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो जो गुड्स है आपका, ये जो चार्जेस हमें अपनी कमर्शियल इन्वॉइस में प्रिपेयर करना है। जैसे हमने एफओबी इन्वॉइस बनाई, तो एफओबी में क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपोर्ट चार्जेस तो हमने लगा ही दिए, पैकिंग और ये। अब हम लगाएंगे उसमें जो गुड्स हमारा मूवमेंट हुआ फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा, कस्टम क्लियरेंस इंक्लूड होगा, और आपका कॉन्कर चार्जेस, ट्रेन चार्जेस जो लगेंगे, फ्रेट वो होगा। इसके अलावा फाइनली आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होगा पोर्ट पे। तो ये चार्जेस सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे अपनी कमर्शियल इनवॉइस में, तब जाके आप अपनी एफओबी वैल्यू डिक्लेयर कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पैकिंग चार्जेस है वो हमें किससे लेना। तो हु विल पे द पैकिंग चार्ज, बायर विल बी पे द पैकिंग चार्ज। ठीक है, जब आप उसको कमर्शियल इनवॉइस में अपने पैकिंग चार्ज लगा के दोगे, तो जब कमर्शियल इनवॉइस के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट आपको आएगी वो आपकी उसमें आपकी पैकिंग कवर हो जाएगी। ठीक है, अब हाउ टू बिकम ए एक्सपोर्टर। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ टू बिकम एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। ठीक है, तो इस पे आप कंट्री वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है और कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में एक्सिस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अनियन एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट आप पे कोटा लागू कर देगी कि भाई आपका अनियन की तो ऑलरेडी इंडिया में डिमांड रहती है, अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे तो फिर आपका अनियन की जो डोमेस्टिक प्राइस वो हाइक हो जाएगी। इस प्रकार से शुगर हुआ, तो इस टाइप की चीज़ों पे कोटा है, तो वो चीज़ें एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमें ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेना है जो कि जिसकी डिमांड हो और आप इंटरनेशनल मार्केट में एक अपनी इमेज बना सको। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाउ टू बिकम एक्सपोर्टर। इसके लिए प्रोडक्ट के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। एक आपको सबसे पहले आईसी लेना होता है ऑनलाइन,
आईसी लेने के बाद आपका जीएसटीएन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए कंपनी नाम का, उसके अलावा आपके अदर पोर्ट रजिस्ट्रेशन होने से जहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका जो एजेंट होता है सीएचए एजेंट, वो आपको कुछ चार्जेस लेकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक कमेंट से डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर। तो सिंपल सा इसमें डिफरेंस है। मर्चेंट क्या करता है, कोई भी गुड्स को ट्रेड करता है, वो कहीं से खरीदता है और उसको सेल करता है। और मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, रॉ मटेरियल लाके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रेडर भी अपनी जगह काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं और मैन्युफैक्चर भी अपनी जगह काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो मैन्युफैक्चर का ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपना एक यूनिक क्वालिटी में बना रहा है, जबकि मर्चेंट क्या है, कहीं से भी खरीद करके वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें कंपटीशन की बात आए तो मैन्युफैक्चर को कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चर होता है वो काफ़ी सारा इन्वेस्ट करता है, फर्म को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, उसमें कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो मशीन्स होती है उसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें फंड ज़्यादा लगते हैं। जबकि मर्चेंट में आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, किसी से फिनिश गुड ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर है वो उनको सिर्फ सेल करना है अपना कमीशन लगा के। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जो है, जो फंड है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगेंगे और मर्चेंट में आपको सिर्फ जो एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स है वो पे करके खरीद के उसको अपना मार्जिन लगा के एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा एफओसी सैंपल गारंटी की एक है, तो इसमें जब भी आप एफओसी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, गारंटी पीरियड में है तो हमें आपको एफओसी वो शिपमेंट आपको देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है, यहाँ से इंडिया से बल्ब एक्सपोर्ट किए, ठीक है, तो वहाँ पे बल्ब गए और वहाँ पे बल्ब वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया, सेल करने के बाद जब वो वर्क नहीं कर रहा है तो फिर वो रिप्लेस होगा, क्योंकि हमने उस पे गारंटी दे रखी है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कंटेनर हमने बल्ब यहाँ से भेज दिया, कंटेनर उनको मिल गया, अब वो उन पे जब वो एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट होने के बाद वहाँ जब पहुँच गया, तो प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल मार्केट में सेल होगा, उस पे वारंटी रहेगी। ठीक है, कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है और विद इन वारंटी अगर वो प्रोडक्ट अपने वर्क अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता है, मीन्स कि वो खराब हो जाता है, तो उस केस में जो आपका इंटरनेशनल बायर है उसको वो रिप्लेस करेगा। तो जो भी रिप्लेसमेंट बनेगी वो आपको यहाँ से शिपमेंट एफओसी भेजनी होगी। ठीक है, तो एफओसी का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस चीज़ का प्राइस नहीं लोगे क्योंकि आपने वारंटी दे रखी है, तो उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एफओसी सैंपल और एफओसी प्रोडक्ट पे गारंटी लेके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सैंपल का भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट सैंपल नहीं भेज सकते, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहेगी कि जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो बाहर जाए, उसके रिटर्न में कुछ डॉलर या कुछ डॉलर या कुछ जो भी करेंसी है वो आए, सो दैट कि जो गुड्स डायरेक्टली कोई फ्री ना भेजें। तो उसके लिए भी जो रूल्स बना के हैं कि एफओसी आपका जितना भी टर्नओवर होता है ईयरली, इसका कुछ परसेंट ही आप एफओसी शिपमेंट भेज सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए जीआर वेवर लेना होता है, तो वो पूरा प्रोसीजर का हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें कि एफओसी का क्या कॉन्सेप्ट है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।